हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रेडॉक्स रिएक्शन रहता है उसके ऑक्सीकरण अंक जो है उसको निकालने के लिए कौन कौन से नियमों को अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और उसी के क्रम में आज कुछ और आगे बढ़ने वाले हैं। और उससे पहले फिजिक्स 365 जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर आपको एवरी डे जो है पढ़ाए जाने वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और जो रोज वीडियो बनता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही आपको उस दिन के सॉल्व न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्वेरी करनी है तो फिजिक्स 365 के इस मोबाइल नंबर पर क्वेरी कर सकता है 9694610364 पर। और अगर कोई फेस टू फेस हमारे से आके मिलना चाहता है तो BSNL ऑफिस के पास मांझी का अट्टा, मंडो रोड, पावटा सर्कल के आगे, जोधपुर, ये यहाँ पे हमें आप आके मिल भी सकते हैं ऑफलाइन के लिए। और सबसे खास बात, हमें सब्सक्राइब करें फिजिक्स 365 चैनल पर यूट्यूब पर। ठीक है, और इसके बाद में एक खास बात और कि संडे 365 जहाँ पर हम एक टॉपिक, एक चैप्टर जो है उसको पूरा का पूरा स्पीडली जो है उसको पढ़ाया भी जाता है, उसको रिवाइज भी कराया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो फिर से इसी नंबर पर 9694610364 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लेते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, जो कि कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है। कार्बनिक रसायन जो है उसका चैप्टर जो है कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सा चैप्टर, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, जिन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो नियम जो है, इसमें नियम किसके नियम पढ़ रहे हैं हम कि ऑक्सीकरण अंक जो है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है किसी अणु के अंदर एक परमाणु जो है उसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम जो है वो उपयोग किए जाते हैं उनको हम देख रहे थे। तो सबसे पहला नियम क्या था हमारा कि कोई भी अणु है, MnO4 लिखा है और अंडरलाइन किया है, तो किसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिस परमाणु के नीचे अंडरलाइन किया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि जिसका भी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिसका भी ऑक्सीकरण अंक जो है वह ज्ञात करना है उसको क्या मानना है, हमें x मानना है। फिर तीसरी बात, अणु में सभी परमाणु जो होते हैं, सभी परमाणु उनका ऑक्सीकरण अंकों का योग जो होता है, ऑक्सीकरण अंकों का योग सभी का कितना होता है, 0 होता है। कब होता है, जब वह उदासीन हो। ठीक है, उदासीन हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं H2O। तो H2O जो अणु है उसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु, दूसरा परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, इन सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग करेंगे तो हमारे पास इसका ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास में कोई आवेशित स्पीसीज है, आवेशित स्पीसीज, बहुत सारी आवेशित स्पीसीज का वीडियो हमने कल लास्ट टाइम बनाया था। तो उसमें आवेशित स्पीसीज जो होती है, आवेशित स्पीसीज, उसमें ऑक्सीकरण अंक जो होता है किसके बराबर होता है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है वह आवेश, जितनी आवेश की मात्रा होती है, आवेश की मात्रा उस पर कितनी है वही उसका ऑक्सीकरण अंक माना जाता है। जैसे Cr2O7 2-, तो यहाँ पर इस पूरे आवेशित स्पीसीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है, सभी का योग जो है, योग आवेश की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाएगी, ये -2 हो जाएगा। इन पूरे अणु के ऊपर जो आवेश है वो क्या माना जाएगा कि इसका ऑक्सीकरण अंक जो है सभी का योग जो आएगा वो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर Cr2O7 2-। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रोमियम जो है 2 है, इसका पता करना है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 7 है, एक का -2 होता है बराबर, ये सभी का योग जो है किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पे लेते हैं K4FeCN6। ठीक है, यहाँ पर जो आयरन है, तो आयरन है, इसका मतलब क्या है, इसका हमें ऑक्सीकरण अंक पता करना है। तो क्या लिखेंगे, 4। और पोटेशियम का सार धातु होती है उसका कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, और जिसका पता करना है उसको x मानना है। इसी तरह जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन, ठीक है, क्या है, साइनाइड आयन कितने हैं, 6 हैं, और वहाँ पे जो साइनाइड आयन माना जाता है वो किसके बराबर माना जाता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इसके ऊपर कोई आवेशित नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर इस तरह का एग्जाम्पल होता है उसमें जिसमें FeCN6 और लिखा होता 2-, तो फिर क्या मानते, इसका बीजगणितीय योग जो होगा x + 6 × -1 बराबर -2, जो आवेश है वो सबका बीजगणितीय योग उसके बराबर के इधर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, इसके 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, +1 और -1। कब कब है +1 और कब कब है -1, जब हाइड्रोजन किसी
अधातु से जुड़ा हो, अधातु से हाइड्रोजन जुड़ा हो तब, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब हाइड्रोजन, धातु से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो इस समय इसको कहेंगे हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अंक हमने देखे थे, एक तो -2, एक -1 और एक -1/2। ये कब माना जाता है -2? ऑक्साइड की फॉर्म में हो तब, सामान्य ऑक्साइड जनरल ऑक्साइड ही होते हैं। और इस तरह जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सीधा बंद बनाया रहता है, स्ट्रक्चर देखने में पता चलता है, उसमें हम क्या कहते हैं, इसे परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड। और इस तरह जब -1/2 होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर एक और लिया था हमने हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व। तो हैलोजन जो होता है उसमें आपको X2 के लिए कौन कौन से अणु होते हैं, F2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है और I2 होता है, ठीक है। इन सभी का, हैलोजन का सभी का ऑक्सीकरण कितना माना जाता है, -1 माना जाता है। इनमें भी क्या होगा कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव में रहेगा अगर फ्लोरीन के साथ कोई अन्य परमाणु जुड़ा है, जैसे O2F2 लिखा है, O2F2, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है। तो अब यहां कहे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक हमने पिछले स्लाइड पे क्या देखा है, क्या क्या हो सकता है, -2, -1, -1/2। तो यहां पर एक अलग चीज या अपवाद स्वरूप एक बात सामने आएगी, वो पहले इसको हल करते हैं, फिर बताते हैं कि पता करना है किसका, ऑक्सीजन का कितने परमाणु, 2 परमाणु। ऑक्सीजन का पता करना है तो क्या लिखें, X लिखें, जिसका पता करना है उसका X लिखते हैं। फिर 2 परमाणु कौन है, फ्लोरीन के, -1 हो गया बराबर 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। इसको हल करते हैं तो 2x प्लस माइनस के 2 बराबर 0। अब लिखें 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2। तो इसका उत्तर क्या आया, प्लस का 1 आया, x बराबर प्लस का 1 आया। इसका मतलब आप क्या समझे कि ऑक्सीजन के हमने 3 जो ऑक्सीकरण अंक लिखे, -2, -1 और -1/2, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका क्या आ गया, ऑक्सीकरण अंक प्लस का 1। ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा है, ये हमने कहा था कि ये बार बार चीज काम आएगी, ठीक है। ये विद्युत ऋणी तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो विद्युत ऋणी तत्व जो होता है वो साजित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर खींचेगा। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो सारा का सारा ऋणात्मक आवेश किसके पास आ गया, फ्लोरीन के पास। तो जब इसके पास माइनस आएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या रह जाएगा, धनात्मक आवेश रह जाएगा, इसलिए ये प्लस संभव है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H4 में एल्यूमिनियम का पता करेंगे। इसी तरह K2Cr2O7 में क्रोमियम का पता करेंगे। इसी तरह KMnO4 में मैंगनीज का पता करेंगे। इसी तरह H2SO5, H2S, H2S2, O7 और H2S2O8 में किसका, सल्फर का पता करेंगे, सल्फर तत्व का, ठीक है, सल्फर का। और लेते हैं CrO4 2- में क्रोमियम का पता करेंगे। इसी तरह से Br3O8 में ब्रोमीन का पता करेंगे। इसी तरह से OF2 में ऑक्सीजन का पता करेंगे। आवेशित लेते हैं, ठीक है, आवेशित लेते हैं। तो आवेशित में एक और लेते हैं, जैसे NO3- में नाइट्रोजन का पता करेंगे, ठीक है। इसी तरह SO4 2- में सल्फर का पता करेंगे। इसी तरह NH4+ में नाइट्रोजन का पता करेंगे, ठीक है। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इनका ऑक्सीकरण अंक हम देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। एक बात हमारे पास में खास क्या सामने आएगी कि हमने सल्फर के बारे में तो बात कर ली थी, ये भी बात हो गई थी। हाँ, ये बात क्या है कि ऑक्सीकरण अंक जो होता है वह धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है और भिन्न के रूप में आ सकता है, x/y के रूप में आ सकता है। जैसे 8/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, इस तरह से भिन्न के रूप में भी ऑक्सीकरण अंक संभव है। ये बात हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है कुछ लिए हमने, उनको हल करते हैं, ठीक है। देखें लिथियम क्या होता है, लीना के रबड़ी सस्ती फ्री। ये जो तत्व अगर किसी अणु में उपस्थित है तो इनका ऑक्सीकरण अंक +1 मानना है। और अगर इसके साथ में बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तत्व अकेले हैं तब तो शून्य, लेकिन कहीं किसी अणु के अंदर जुड़े हुए हैं उस समय इनका ऑक्सीकरण अंक प्लस का 2 मानना है। ठीक है, हेलोजन जो होते हैं हेलोजन का -1 मानते हैं जनरली। तो देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम का पता करना दिया तो x हो गया, इसमें लिथियम जो है यहाँ दे रखा है 1 प्लस का 1 हो गया प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पर हमें कुछ बात जाननी है कि हाइड्रोजन जो है, बोलो लिथियम और एल्यूमिनियम क्या अधातु है या धातु है? एल्यूमिनियम धातु होती है, लिथियम भी धातु होती है। ठीक है, कहाँ आता है लिथियम? लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना है? मोबाइल फोन में लगने वाली बैटरी जो होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, और ये ऐसी बैटरी है, सेकेंडरी टाइप की बैटरी हैं जिनको बार बार आवेशित और निरावेशित इनमें चलता रहता है। ठीक है, लगाते हैं, चार्ज करते हैं, फिर एक दिन चलेगी, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज किया, फिर चलेगा। तो ये लिथियम आयन बैटरी होती है मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन जो है धातु के साथ है, तो यहाँ मैं इसका ऑक्सीकरण कितना मानूं? +1 या -1? ठीक है, तो इसका -1 मानेंगे बराबर 0, क्योंकि धातु के साथ है, हाइड्रोजन धातु के साथ है इसलिए -1 होगा। अगर अधातु के साथ होता तो +1 मानते। अब इसको हल करते हैं तो 1 + x + -4 बराबर 0। x बराबर इधर गया 4 हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का, तो x बराबर +3 हो गया। ये आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, x बराबर +3। नेक्स्ट देखो K2Cr2 है क्रोमियम का, तो फिर से यहाँ पर कौन है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम के कितने हैं? 2 हैं। प्रत्येक का कितना होता है? 1 होता है, तो उसका गुणक लग जाएगा। इसका पहले 1 लिखा और फिर जो 2 है वो आगे संख्या गुणा हो जाएगी जितने भी परमाणु होंगे। फिर आगे क्रोमियम का x है, लेकिन है कितने? तो 2x कर दिया। अब इसको ब्रैकेट बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर 7 इंटू, अब यहाँ पर ये इसको ऑक्साइड के रूप में माना जाता है। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं, बाकी जितने भी है वो सारे के सारे कौन है? ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसका -2 माना जाएगा, बराबर 0 करेंगे। तो इसको हल करते हैं, 2 + 2x - 14 बराबर 0। 2x बराबर 14, इधर आ गया तो 4 प्लस का हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। तो 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, x = +6। यहाँ पर इसका क्रोमियम का आया 1 का आया, 2 का नहीं आया है, हमने 2x लिखा। देखो यानी कि क्रोमियम के 2 परमाणु में से जो एक परमाणु है x है उसका 6 आया है। ठीक है, तो दोनों का मिला के बोलेंगे तो फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका K-4 के लिए बोलो। अब आप लोग बोलो, पोटेशियम है, क्या करूं? +1। ओके, फिर क्या करूं? प्लस, बीज गणितीय योग करना है, प्लस क्या करें? मैग्नीज का पता करना है, x लिखें, प्लस -2। ओके, है कितने? तो आगे 4 लगा दे। ठीक है, बराबर ये 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इसको हल करें, 1 + x -8, प्लस का और माइनस का ध्यान रखना। x बराबर 8 - 1, x बराबर +7। इसको थोड़ा ठीक करते हैं। आठ -1, x बराबर +7 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं H2SO5। इसका हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था, S डबल बॉन्ड O। ये इसको कहते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, OH O और H, ये हमने कल काम कर लिया है। ठीक है, क्या मानना है यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीकरण अंक? बोलो क्या बात याद आती है? जब 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में सीधे जुड़े हो तो ये परऑक्साइड बंध है, तो जो ऑक्सीजन परऑक्साइड बंध से जुड़े हैं उनके लिए -1 ऑक्सीकरण अंक माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका हाइड्रोजन 2 कितना है? 1 हाइड्रोजन का, बोलो प्लस का 1 लिखूं या माइनस का 1 लिखूं? सल्फर अधातु है, सदा पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है पाउडर के रूप में सल्फर। ठीक है, +1 प्लस इसका पता करना है तो बराबर 0। ठीक है, तो बोलो 2 + x बराबर, x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। ठीक है, -2 होता है। बोलो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? धातु और अधातु नहीं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात हमने क्या कही है कि सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -2 से +6 तक आता है। +6 से अगर ज़्यादा आ गया तो गड़बड़ है। ठीक है, तो देखते हैं सल्फर कितने हैं परमाणु? 2 हैं। पहले मैं 2 सल्फर परमाणु लिखूंगा,
लिख दिए। ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 7 हैं, तो एक बार तो एक के चारों ओर जोड़े, 1 2 3, ये सल्फर के चारों ओर जोड़ दिए मैंने 4 ऑक्सीजन, कितने रह गए शेष, 3 रह गए, तो एक इधर जोड़ दूं, एक इधर जोड़ दूं और एक इधर जोड़ दूं, तो इसमें सममिति रहेगी, सिमेट्री रहेगी, तुला में भार बराबर रहेगा। यही बात का ध्यान रखना होता है। कब, अब यहाँ पे हम मैं कितना भी प्रयास कर लूं, यहाँ पे तुला में भार बराबर नहीं रह सकता, तो हमें या तो इधर या फिर इधर ऑक्सीजन जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द्विबंधित ऑक्सीजन होगा, इधर ऊपर नीचे। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। इसका मतलब ओ से टिपो, ओम सिंह से टिपो, यानी ये सभी के सभी तत्व 2 बंध बनाने वाले होते हैं अधिकतर। ठीक है, अब इन्होंने तो बना लिया, ये रह गए, तो ये इधर का हो गया, इधर का हो गया, 2 बंध बन गए इसके। ये इसका एक बंध हुआ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, इसका एक हुआ इधर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे, ऑक्सीकरण अंक निकाल देंगे। ठीक है, देखो 2 परमाणु है और हाइड्रोजन है, तो इसका 1 लिखूंगा मैं। आप इसमें देख के बताओ, आप इसमें देख के बताओ, क्या इसमें कोई परोक्साइड बंध दिख रहा है आपको? परोक्साइड बंध इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है फिर, ऑक्सीजन को क्या मानना है, ऑक्साइड मानना है। सीधा ऑक्साइड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 × X। देखो 2 परमाणु है, प्रत्येक का 1 लिया। ठीक है, ये X माना है, इसको आगे 2 लिखा है, प्लस अब सभी 7 एक जैसे ही है यहाँ पे, तो 7 × -2 बराबर, इसको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, देखो 2 प्लस, बोलो बोलते जाओ, 2x माइनस बराबर आगे 2x बराबर 14 - 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 12/, बोलो सही है। ठीक है, x बराबर 6 हो गया, ये आ गया 6 आया, मतलब सही है, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या, हमें क्या ध्यान रखना है, फिर से वही बात, सिमेट्री का ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुला में भार बराबर रहना चाहिए। 2 सल्फर है, 2 सल्फर लिखता हूं मैं, ये पहला सल्फर, ये दूसरा सल्फर। ठीक है, अब प्रत्येक सल्फर के चारों ओर हम 4-4 ऑक्सीजन को शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 आगे। देखो अगर मैं ऑक्सीजन को इधर लेकर आता, अगर मैं ऑक्सीजन को इधर लेके आता, ठीक है, तो सिमेट्री नहीं रहती। ठीक है, हमने क्या ध्यान रखा है, यहाँ सिमेट्री का ध्यान रखा है कि तुला में जब मैं किसी एक सेंटर पार्ट को पकड़े, ऐसे स्थान को जहाँ पे दोनों तरफ भाग बराबर रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपके, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और H। तो अब यहाँ पर एक बात हमें यहाँ से पता चल गई, क्या है यहाँ पर, तो बोलो इसका ऑक्सीकरण निकाल सकते हो। ठीक है, -1 इसका रहेगा और -1 इसका रहेगा, बाकी इनका कितना रहेगा, तीनों 6 होगा, -2 रहेगा। तो हल करते हैं, कितना है बोलो, 2 × +1, हाइड्रोजन है और धातु से जुड़ा है, देख लो। ठीक है, गड़बड़ मत करना, प्लस आगे बोलो सल्फर का कितना मानना है, जिसका पता करना है उसका आगे 2 लगा दिया, प्लस बोलो 8 क्यों, अब 8 है, लेकिन सारे के सारे 8 को एक साथ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए देखो या तो इन 6 को ले या इन 2 को ले, पहले 6 को ले, तो 6 2 परमाणु है ऑक्सीजन, उनके ऊपर रहेगा ऑक्सीकरण अंक -2, प्लस 2 परमाणु जो है उनके ऊपर रहेगा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। हल करते हैं, 2 2 एकम 2, ठीक है, बराबर, अब 2x को तो मैं इधर रखूं, इधर भेज रहा हूं अब उनको, प्लस का 12, इसको प्लस का 2 कर दूं और इसको माइनस का 2 कर दूं। ठीक है, तो 2x बराबर 12 हो गए, कट गए दोनों। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, x बराबर 12/2, तो x बराबर प्लस का 6 हो गया। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइक्रोमेट आयन, बोलो क्या होना चाहिए, क्या करूं इसके लिए, क्रोमियम के लिए x लिखूंगा, वेरी गुड। आगे कितने, 4 है, तो 4 इंटू माइनस का ऑक्साइड की फॉर्म में बराबर, आगे से -2 हो जाएगा, तो x माइनस बराबर x बराबर प्लस का 6 हो गया, ये सही है। ठीक है, नहीं इसमें सल्फर नहीं है, इसका तो कम ज़्यादा हो सकता है, और जनरली क्रोमियम जो होता है उसका +6 ही आता है। ठीक है, आप इसमें जब बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इस तत्व का इतना ऑक्सीकरण आता है, इसका इतना आता है, इसका इतना आता है। ठीक है, आपको
गलती होगी खुद पकड़ लोगे, मेरी गलतियां होगी वापस सही कर लोगे उसको। देखो ये आ गया है आपके कैसा एग्जाम्पल, भिन्न वाला, ठीक है। बोलो ब्रोमीन, ब्रोमीन का पता करना है तो 3 गुणा x प्लस 8 गुणा बराबर 3x माइनस 16 बटा 3x बराबर x बराबर 16 बटा 3। ये इसका देखो भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका OF2 में ऑक्सीजन का पता करना, x हो गया प्लस 2 गुणा फ्लोरीन हेलोजन माइनस 1, वेरी गुड, बराबर x माइनस 2 बराबर x बराबर। अब देखो क्या बात सामने आई, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है लेकिन अब फ्लोरीन के साथ में जुड़ गया तो इसका प्लस भी संभव है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट NO3 में नाइट्रोजन का पता कर रहे हैं, नाइट्रेट आयन है तो x प्लस 3 इंटू माइनस का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना लिखते हैं ऑक्साइड के रूप में, बराबर -1। बोलो बात सही समझ में, हमने क्या बनाया, बीजगणितीय समीकरण बनाया है, ठीक है। देखकर x माइनस बराबर x बराबर, तो x बराबर प्लस का 5 है, तो यहाँ इसका नाइट्रोजन का प्लस का 5 है। ये क्यों सीख रहे हैं, ये कहाँ काम आएगा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि जब हल करेंगे वहां पे बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि को हल ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट सल्फर का x 4 गुणा, बोलो ऑक्सीजन है ऑक्साइड -2 बराबर x माइनस बराबर x बराबर 6 आ गया, ये आ गया उत्तर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो NH4 में नाइट्रोजन का पता करना, x हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो जो 4 है परमाणु आगे लिख दो गुणक में। अब हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन क्या है अधातु है, अधातु के लिए +1 +1, ये +1 बराबर प्लस का है क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है। इसको हल करते हैं, x प्लस 4 बराबर +1, x बराबर 1 माइनस, तो x बराबर -3, यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीकरण अंक आएगा, ठीक है। अब लेते हैं, अब इसके बाद में एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि लेने वाले हैं जो हम अगले वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।